अभी बहुत हेलो फ्रेंड्स, तो मैं रेडी हो चुकी हूँ नहाकर जितिया के लिए और कथा के लिए रेडी हो गई हूँ। जितिया कथा के लिए सारे लोग छत पर चले गए हैं, मैं लेट हो गई हूँ। मैं अब जा रही हूँ, सारे लोग बैठ गए हैं। तो हमने यहाँ पूजा स्टार्ट कर दिया है। सारा पूजा करने के बाद ये हम लोग कथा कर रहे थे। कथा करने के बाद जब हम लोगों ने कथा सुन लिया, उसके बाद हम लोगों ने हवन किया, आरती किया और कथा संपन्न हो गया। उसके बाद बहुत देर तक हम लोग छत पर वैसे बैठे रहे, फिर आ गए नीचे आ गए, क्योंकि हमें करना भी क्या था, वैसे ही मतलब रात को खाना बनाना था, उसके अलावा कुछ काम नहीं था। तो इसीलिए हम लोग ऊपर ही बैठे रहे। आरती और धूप दिखाने के बाद फिर दोबारा से मैं नीचे आ गई थी और नीचे आने के बाद मैंने खाना बनाया था। उसके बाद हम सो गए थे। फिर मैं मिलूंगी सुबह में। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो सुबह हो गई है, आज बृहस्पतिवार है और आज जितिया का पढ़ना है। तो मैं उठ चुकी हूँ, 4 बजे ही उठी थी। बाकी का थोड़ा मोड़ा काम मैंने किया है और बचा है। तो अब मैं जा रही हूँ नहाने। नहाकर मैं आऊंगी, उसके बाद पूजा करूंगी, व्रत खोलूंगी। वीडियो आगे आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो नहाने जाने से पहले मैंने क्या किया था कि घुगनी रख दिया था, आलू और मटर उबलने के लिए रख दिया था नमक हल्दी डाल के, क्योंकि जब तक मैं नहाऊंगी तब तक ये उबल जाएगा। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता। मुझे 7:30 बजे के पहले सारा खाना बना लेना है, क्योंकि फिर स्कूल और ड्यूटी के लिए लेट हो जाता है। तो मैं थोड़ा-सा वैसे कर लेती हूँ। मैंने किचन वगैरह साफ़ कर लिया था, घर की भी सफाई कर ली थी। उसके बाद मैं नहाने जा रही थी, तो नहाने जाने के पहले मैं घुगनी रख दूँगी। तो मैंने घुगनी चढ़ा दिया था, फिर मैं नहाने चली गई थी। मैं नहा चुकी हूँ। नहाने के बाद मैंने चावल धो के भात रख दिया है। अब मैं जा रही हूँ मंदिर की साफ-सफाई करने, पूजा कर लूँगी। उसके बाद आके मैं आगे की खाना बनाती हूँ, क्योंकि सुबह है, स्कूल जाना है अंशु को और इनको भी ड्यूटी जाना है। तो सुबह से सारा काम निपटाना होगा, खाना वगैरह बना देना होगा। सुबह के 6 बज रहे हैं। अब मैं जा रही हूँ पूजा की, पहले मंदिर की साफ सफाई कर लेने, फिर पूजा करूंगी। अच्छी तरह से मंदिर की सफाई करने के बाद मैं यहाँ दीपक जला रही हूँ। अब प्रसाद वगैरह मैंने दे दिया है भगवान जी को और दिया और अगरबत्ती दिखा लूँगी, आरती कर लूँगी, साफ सफाई कर लिया है मंदिर का। तो आज गुरुवार था तो थोड़ा घट भी बैठाना होता था, थोड़ा-सा लेट होता है मंदिर की साफ सफाई करने में। तो मंदिर का जो खाना वाला बर्तन है पूजा का, वो मैंने कल ही धो के रख दिया था, इसीलिए थोड़ा-सा जल्दी हो गया था। तो पूजा करने के बाद, आरती करने के बाद, उसके बाद मैं तुलसी माँ को जल देने के लिए चली जाऊँगी। तो बाहर तुलसी माता और सूर्य भगवान को जल देकर आऊँगी। उसके बाद जब भात हो जाएगा तो अपना व्रत खोलूँगी, क्योंकि हमारे में गरम मार से व्रत खोलते हैं। तो पहले चना मटर घोंट लेते हैं, उसके बाद गरम मार से व्रत खोलते हैं। फिर मैं किचन में आ चुकी थी और ये मैंने छू लिया है, जो कुछ दान किया जाता है ब्राह्मण को। तो कई नहाए खाए के दिन भी छुआ जाता है और खरना परना के दिन भी छुआ जाता है। तो सारे को छू के मैंने साइड रख लिया था, सब्जी दाल पैसे और आटा। तो उसके बाद मैं सब्जी छौंक दी थी। तो मिक्स सब्जी बनने में बहुत टाइम लगता है, तो धीरे-धीरे मैंने मिक्स सब्जी छौंक दिया था, एक साइड भात रख दिया था और फिर मैंने घुगनी के लिए भी रख दिया था। एक साइड घुगनी बन रहा था, तो बनाती जाऊँगी। और अभी तक मैंने व्रत नहीं खोला है, तो जब तक ये हो जाएगा, क्या नाम है, तब मैं व्रत खोलूँगी। भात हो ही गया है, तो भात को मैं पसोर दूँगी, उसका मार निकालूँगी, क्योंकि मार से ही हम लोग व्रत खोलते हैं। माने हमारे में खोला जाता है, बहुत लोगों में बहुत तरीके से होता है, अलग-अलग जगहों में अलग-अलग तरीके से, अलग-अलग घर का अलग-अलग नियम है। तो हमारे में मार से खोला जाता है, माने गरम मार से। इसके पीछे एक कहानी है। तो मैं पहले ऐसे मतलब नियम करने के लिए खोल लूँगी, क्योंकि मैंने सारा खाना बनने में टाइम लगेगा और फिर मैं व्रत खोलूँगी, क्योंकि टाइमिंग भी था। इस व्रत को नवमी में खोलते हैं, अष्टमी में उपवास करते हैं, नवमी में खोलते हैं और दसवीं लग जाएगा, पता नहीं शायद 9 या साढ़े 9 बजे से दसवीं लगेगा। तो उसके पहले व्रत खोलना था, तो मैंने मार से पहले खोल लिया था, क्योंकि उसके बाद मैं खाना वगैरह बनाती जाऊँगी, क्योंकि फिर टिफ़िन वगैरह पैक करने में शायद भूल जाऊँ, व्रत ना खोलूँ और मतलब खाना
पहले मुझे ही खाना था, इसी वजह से मैं, और आज के दिन हमारे में खाना नहीं चढ़ता है, हमारे में उसी दिन चढ़ जाता है, मतलब नहाए खाए के दिन जो भी बनता है वो चढ़ता है। तो आज के दिन हमारा खाना नहीं चढ़ता है, तो मैं आराम से मार पी सकती हूँ, मतलब जूठा कर सकती हूँ, वरना सारा खाना बनाने के बाद ही खोला जाता है। तो मैं मार पी लूँगी। तो मैंने एक साइड दाल रख दिया था क्योंकि घुगनी वाला उबल गया था, उसे मैंने खाली कर लिया था। एक साइड मैं मिक्स सब्जी बना रही थी, भात मेरा हो गया था, और इधर मैं घुगनी के लिए वो कर रही थी। अब मैं जूतियाँ पहनूँगी क्योंकि गले में जूतियाँ डालने के बाद ही व्रत खोलते हैं। तो जूतियाँ पहनने के बाद मैं व्रत खोल लूँगी। उसके बाद मैं जूतियाँ पहना दूँगी अपने बेटे को, क्योंकि मेरा अभी एक बेटा है यहाँ पर और एक यहाँ नहीं है, एक 2 बेटे हैं मेरे, तो एक नहीं रहता है, तो उसके लिए मैं रख दूँगी। तो हमारे में पहले माँ पहनती है जूतियाँ, उसके बाद व्रत खोलने के बाद बच्चे को पहनाती है। तो अब मेरा इधर का काम निपट गया था, अब मैं बैठ के किचन में ही खोल लूँगी, क्योंकि अगर किचन से छोड़ के जाती हूँ तो ये सारा खाना, मतलब अकेली हूँ, जल जाएगा या कुछ भी, तो मैं देखती भी रहूँगी। और गरम मार से हमारे यहाँ खोला जाता है, तो मैं मार पी कर और व्रत को खोल लेती हूँ। बाद में खाना वगैरह खाऊंगी, पहले मैंने मार पी के व्रत खोल लिया। अब मैं हाथ धोऊंगी और फिर से मैं खाना बनाने लग जाऊंगी। तो फटाफट से मेरी घुगनी रेडी हो गई थी। उधर मेरा दाल हो रहा था, मिक्स सब्जी हो रहा था, चावल बन गया था। अब मुझे पूड़ियाँ तलनी है, तो जितना फटाफट से करना है मुझे कर लेना है, क्योंकि शायद 7 या 6:30, पौने 7 या 6:30 हो रहा था। मैंने टाइम नहीं ध्यान दिया, शायद 7 हो बज रहा था। तो फटाफट से मुझे करना भी था, 7:30 के पहले मुझे खाना रेडी कर देना था। तो अंशु को मैंने टिफिन में पूड़ी और घुगनी दिया था, और हस्बैंड को लंच में पूड़ी घुगनी, टिफिन मतलब सुबह के नाश्ते के लिए, फिर लंच भी देती हूँ मैं। तो दाल चावल मिक्स सब्जी मैंने दिया था, सारा जो भी बनाया था सारे को मैंने पैक किया था। तो 7:30 बजे के पहले मुझे बना लेना था। तो इधर मेरा घुगनी हो गया था, रेडी हो गया था, दाल भी हो गया था, दाल का गैस मैंने बंद कर दिया है, तो चूल्हा खाली हो गया है। अब मैं आराम से पूड़ियाँ बना सकती हूँ। तो पूड़ी पहले मुझे बेलना होगा, तो मैं बेल के रख लेती हूँ, क्योंकि अकेला रहने से ये होता है, 2 आदमी रहने से एक जने बेलते हैं और एक जने तलते हैं, तो नहीं हो, मतलब फटाफट से हो जाता है। लेकिन मुझे क्या है, मुझे अकेला करना है, तो सबसे पहले मैं पूड़ियों को बेल के रख दूंगी, बेलती जाऊंगी, रखती जाऊंगी। उसके बाद 7-8 पूड़ियाँ मैं बेलने के बाद ही गैस को मतलब तलना शुरू करूंगी, नहीं तो नहीं हो पाएगा। साथ के साथ मैं किचन को साफ भी करती जा रही थी। किचन इतना ज़्यादा फैल गया था ना, तो खाना बनने से थोड़ा फैल ही जाता है, और इतना सारा खाना बनेगा जल्दबाजी में तो बहुत ज़्यादा किचन मैसी हो जाता है। तो मैं थोड़ी थोड़ी साफ सफाई कर रही थी बीच बीच में, और मुझे पूड़ियाँ बेलना था, तो उसके लिए मुझे जगह भी करना था, क्योंकि बिल्कुल भी ये प्लेटफॉर्म पे जगह नहीं था, किचन प्लेटफॉर्म पूरा भरा हुआ था। तो थोड़ा थोड़ा मैंने खाली कर दिया था, और उसके बाद मैं पूड़ियाँ बेल लूंगी। तो यहाँ मेरा ये घुगनी भी रेडी हो गया है, तो घुगनी को मैं खाली कर लूंगी। धनिया पत्ता डाल दिया है मैंने, और गरम मसाला लास्ट है, बस ये हो गया, ये उबल भी गया है और घुगनी बन गया है। तो मैं घुगनी को खाली कर लूंगी। अब मैं तलूंगी पूड़ियाँ। तो पूड़ियाँ तलने से पहले फटाफट पूड़ियाँ बेल लूंगी, और बेलने के बाद मैं पूड़ियों को तल लूंगी। तो बाबू को मैं नाश्ता निकाल के पूड़ी और घुगनी ही मैंने दिया था। उसके बाद मैं ना आज प्लेट, ये जो कि जितना भी खाना बना था ना, उसका मैंने प्लेटिंग करके दिखाया था, पर वो वीडियो शायद रिकॉर्ड नहीं हुआ था, मतलब कैमरा ऑन नहीं था। मुझे लगा कैमरा ऑन है, तो मैंने प्लेट किया था और सजाया था, पर बाद में मैंने देखा कि वो वीडियो ही नहीं है, शायद कैमरा ऑन नहीं था, तो हो नहीं पाया। तो आज का जितना भी खाना बना था मैंने एक प्लेट में करके आप लोगों के साथ शेयर किया था, बट उस वो वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था, मतलब कैमरा ऑन नहीं था, तो मैं नहीं दिखा पाई। तो इधर मेरा मतलब मसाला नमक वगैरह मैंने डाल दिया था मिक्स सब्जी में, बाकी सारा कुछ बन चुका है। अब मुझे सिर्फ पूड़ियाँ बनाना है और दाल में तड़का लगाना है बस, और कुछ भी बाकी नहीं है। तो फटाफट से मैं इस तरह से करती हूँ, मैं लंबा करके और चाकू से काट लेती हूँ ये पूड़ी, और उसके बाद फटाफट से बेल लेती हूँ, बेलने के बाद तल लेती हूँ, उसके बाद काम फटाफट से रेडी हो जाता है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आप लोगों को आज का मेरा ये वीडियो, मतलब मेरा ब्लॉग। अब मैं अपने गले से निकाल के और बाबू के गले में जूतियाँ डाल रही थी, क्योंकि वो स्कूल चला जाएगा और फिर मैं भूल जाऊंगी। तो बच्चे के गले में जूतिया को पहनाते हैं आज के दिन, तो इसलिए मैंने डाल दिया था। उसके बाद मैंने खाना बनाना आगे का स्टार्ट किया था। फिर मैं उसका पूरा फिर वो मेरा पैर छू रहा था, आशीर्वाद ले रहा था। तो
मैंने जितिया डाल दिया। उसके बाद मैंने पूड़ियों को बना लिया था और उसे मैं नाश्ता दे दूंगी, उसका टिफिन पैक करूंगी, फिर हस्बैंड का टिफिन पैक करूंगी। फिर मैंने थाली भी निकाल के दिखाया था अपने लिए। सारा काम निपटाने के बाद मैंने नाश्ता किया था, लेकिन वो थाली रिकॉर्ड नहीं हो पाया। कोई बात नहीं। तो आप लोगों को वीडियो ज़रा सा भी पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुझे बहुत ज़्यादा हड़बड़ी था, मुझे लग रहा था जैसे लेट ना हो जाए, बट सब काम टाइम से हो गया था। नाश्ता भी बाबू का मैंने पैक कर दिया था, हस्बैंड का भी लंच पैक कर दिया था, सारे काम निपट गए थे फटाफट से। अब मैं ये निकाल रही हूँ अंशु का नाश्ता। वो नाश्ता करके जाएगा पूरी और घुगनी, और टिफ़िन में भी मैंने पूरी घुगनी पैक कर दिया था। तो मिलती हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।